आज हम बात करेंगे जी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स डिवीजन पे, ठीक है। और आज हम देखते हैं कि क्या इंटीजर जो है, ठीक है, नहीं सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम z से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स इसके अंदर हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरह -1 -2 -3 और सो नेगेटिव इन्फिनिटी पे, ठीक है। आज हम देखेंगे क्या सेट ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी अगर लेट सपोज हम ए बी दो एलिमेंट्स लें जिनका ताल्लुक इंटीजर से हो, तो हम देखेंगे कि क्या ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, और बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, और ए डिवाइडेड बाय ए और बी डिवाइडेड बाय बी जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से या नहीं। यानी हम देखेंगे अगर हम उन दो नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, अगर उनका आंसर इंटीजर से बिलोंग करे, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वो जो है डिवीजन के लिहाज से क्लोज है। अगर इंटीजर से कोई एक भी हमारा आंसर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता तो हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बी के लिए जो है जेड जो है वो होल नहीं करता, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि सबसे पहले हम अगर आप ए बी लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास जो है वो हम 1 ले लेते हैं और बी हम जो है वो 2 ले लेते हैं, ठीक है। चले -2 ले लेते हैं, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं ए बाई बी, ठीक है, तो 1/-2 1/-2 जो है, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका -0.5, ठीक है। -0.5 जो है ये डेसिमल में है, अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर देखें डेसिमल नहीं आते तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं b ओवर a को, यानी -2 ओवर a -2 और 1 हो जाएगा। अगर इसका हम आंसर चेक करें तो -2 होगा, -2 बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। इसी तरह अगर हम a ओवर a करें तो वो आ जाएगा 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1 बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं b ओवर b यानी -2 ओवर -2, इसकी बात करें माइनस से कैंसिल और 2 1s are 2, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 बिलोंग करता है इंटीजर से। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को स्टडी करें तो हमें ये बात समझ आती है कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये जो है हमारे यानी ये फिर सपोर्ट नहीं करे, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया। ये सपोर्ट कर रहा है बिकॉज हमारे 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर इंटीजर आया। यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर आप देखें 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने से इंटीजर यहाँ पे भी, तो लेकिन 1 रिजल्ट ऐसा है जो कि फॉर ऑल की जो कंडीशन है उसको जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करा, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल के लिए होल्ड नहीं करती, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 इंटीजर्स है, लेट सपोज हम 2 इंटीजर्स से ज़्यादा लेते हैं, अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अमूमन करते आ रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास हम यहाँ पे 3 इंटीजर्स सपोज करते हैं, लेट से हमारे पास जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1 -2 और 3, ये -2 और चले 2, ये हमने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे भी 1 -2 और 2, ये हमने 3 इंटीजर लिए हैं। हम देखते हैं कि हमने बेसिकली करना क्या है, a डिवाइडेड बाय b। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, आप सपोज करें ये 1, ये हम a ले रहे हैं सारे, ये सारे ले रहे हैं b, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, ये आ जाएगा -0.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हम बात करें जी कि अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसी तरह -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 आ गया, -2 डिवाइडेड बाय -2 +1 आ गया, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 आ गया, ठीक है। तो अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 1 करें 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय -2 करें -1 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो लिहाजा हमने देखा कि हमारे पास जो है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 3 में, ये 2 ऐसे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यानी ये हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, हमारे पास 2 ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि होल नंबर से बिलोंग नहीं करे, 2 के होल नंबर से बिलोंग नहीं करे। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे जी कि ये जो ऑपरेशन है फॉर ऑल के लिए होल्ड नहीं कर रहा, फॉर ऑल के लिए होल्ड नहीं करता। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है दैट इज नॉट क्लोज्ड फॉर ऑल ए बी, ठीक है। कुछ के लिए हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं लेकिन हम फॉर ऑल की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे जी कि जो सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड।